ईडी की एंट्री और कांग्रेस के नेताओं के नाम भी जुड़ने की बात आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या चुनाव आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं और इन संवैधानिक संस्थाओं की अपनी एक मर्यादा है। और आज तक के इतिहास में देश आज़ाद होने के बाद इन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, इनके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सिर्फ अभी ईडी का उपयोग किया जा रहा है। और जिस प्रकार से ईडी के माध्यम से जहां भी चुनाव होते हैं उससे पहले केंद्र सरकार, बीजेपी के लोग ईडी को उन राज्यों में भेज देते हैं और वहां भेज करके एक तरफा कार्रवाइयाँ की जाती है। ईडी की कार्रवाइयाँ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर क्यों नहीं होती। आप देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो ईडी में विचाराधीन है। सरकार के द्वारा लिखा गया है कि इनमें ईडी के द्वारा जांच की जाए क्योंकि ईडी के दायरे में वो मामले आते हैं, लेकिन उन मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ प्रतिशोध की भावना के साथ जो कार्रवाई की जाती है वो उचित नहीं है। बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह से हमेशा से कार्रवाई करती आ रही है। आप देखिए राजस्थान में, देश में राजस्थान सबसे कह सकता हूं कि पहले नंबर हमारा प्रदेश है जहां आईएएस, आईपीएस अधिकारी, नेता सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई केंद्र सरकार करती है तो वो कतई उचित नहीं है। देखिए, मैं जैसा कह रहा हूँ कि हमारी सरकार तो खुद आगे आकर के, आप देखिए जो आरपीएससी के मेंबर थे तो उनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई उन्होंने की। और भी दूसरे लोग जो भी किसी भी गलत कार्य में या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने हमेशा कार्रवाई की है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ईडी को अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों में भेजना जहाँ आगामी समय में चुनाव होना है, और टारगेट करके उनको लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है, ये कतई उचित नहीं है। इन संस्थाओं की अपनी एक संवैधानिक मर्यादा है और इस मर्यादा का ध्यान केंद्र सरकार को रखना चाहिए और अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार को इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके इन संस्थाओं का जो कद है। सर, स्कूल के नाबालिग, देखिए जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती है तो उसमें निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती है। लेकिन आप देखिए केंद्र में, दिल्ली में हमारे देश भर के जो खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, आज उन बच्चियों, वो बच्चियां कई दिनों से, वो खिलाड़ी, लड़के और लड़कियां, वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार एक तरह से मौन होकर के बैठी है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार केंद्र सरकार के एक तरह से आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। अडानी, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों में जो है एलआईसी का पैसा या हमारे एसबीआई का पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, जिसके शेयर्स काफ़ी डाउन हुए। महंगाई किस तरह से आप देखिए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सवाल ये था कि राजस्थान में, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, हर क्षेत्र में अपराध कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है और हमेशा प्रशासन को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की सूचनाएं आती है, इस तरह की घटनाएं आती है तो उनको तत्काल रोका जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक आज के मेरे विजिट की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि महंगाई राहत शिविर, आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया 2023 का, इसमें 20,000 करोड़ से भी अधिक राशि का प्रावधान राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 100 यूनिट बिजली की यदि हम बात करें, मैं उस विभाग का मंत्री होने के नाते कहना चाहूँगा कि राजस्थान के 1 करोड़ 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट
फ्री दी जाएगी और उससे करीब 1,04,00,000 राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य होगा। और जो 100 यूनिट से अधिक 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, ऐसे लोग 14 लाख हैं। उन 14 लाख लोगों को भी जो अलग अलग तरह के शुल्क लगाए जाते हैं, अतिरिक्त शुल्क लगाए जाते हैं, फ्यूल सरचार्ज लगाया जाता है या जो फिक्स चार्जेज होते हैं, उन सब से 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। उसके अलावा आप देखिए 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। राजस्थान के अलावा देश में किसी भी राज्य की सरकार ने अपने राज्य के लोगों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज नहीं दिया है। हमारा राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का फ्री इलाज देने का प्रावधान किया है। 1150 रुपये का जो सिलेंडर केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर तो दिए, लेकिन आज उस गरीब व्यक्ति का सिलेंडर खाली पड़ा है, क्योंकि 1150 रुपये में वो गरीब आदमी जो 200 रुपये रोज कमाता है वो सिलेंडर को महीने के महीने नहीं भरा सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इन तमाम लोगों को इस योजना के तहत तथा बीपीएल योजना के तहत जो कनेक्शन दिए हैं उन सबको 500 रुपये की छूट इसी माह से दी जाएगी। तो इस प्रकार के चाहे पेंशन की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की यदि हम बात करें, 500 रुपये पेंशन 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो वृद्धावस्था की पेंशन 500 रुपये थी और अब इन 4.5 सालों में ये पेंशन 500 से बढ़ा करके 1,000 रुपये की गई है। चाहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की बात करें, राजस्थान के जो 76 लाख खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए परिवार हैं, उन सब परिवारों को प्रति माह जो एक किट दिया जाएगा और उस किट में रसोई से संबंधित चाहे तेल हो, दाल हो, चीनी हो, मिर्च, धनिया, हल्दी हो, ये पूरा एक किट दिया जाएगा। राजस्थान में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पिछले 4.5 सालों में बड़ी संख्या में 132 के, 220 के, 400 केवी के और 765 केवी के अलग अलग जीएसएस स्वीकृत किए गए हैं और वो अभी प्रक्रियाधीन हैं, उनके टेंडर्स आदि लगाए जा रहे हैं। जिले में लाभ नहीं मिला। देखिए, जहाँ जहाँ विभाग की तरफ से फिजिबिलिटी या डिमांड जहाँ भी की गई है तो वहाँ जीएसएस माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं। जहाँ लोड की अधिकता होगी तो निश्चित रूप से अभी भी हमारे पास समय है। हम पूरा एक तरह से उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि जो जीएसएस ओवरलोड है वहाँ नए जीएसएस भी खोले जाएंगे।